morning students, welcome in your science section. Today we will deal with chapter number 8, air and water. You all can feel air. सब air को feel कर सकते हैं, but you cannot see, but हम देख नहीं सकते. But what is air? Air है क्या? Air is a mixture of many gases. Air क्या है student? बहुत सारी gases का mixture है. It contains mixture of gases, water vapor and dust. Air gases का mixture तो है ही है, साथ में इसमें water vapor और dust particles भी present हैं. Air को हम लोग feel कर सकते हैं, but we are unable to see. Moving air is called wind. बहती हुई हवा को wind कहते हैं. Thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. और एयर की एक ऐसा मोटी सी लेयर जो हमारे पूरे अर्थ को कवर करके रखती है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर. व्हाई डू वी नीड एयर? नाउ यू नो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, वेपर, गैसेस एंड डस्ट. ऑन पेज नंबर 73 it is given that what does air contain. Air in a gaseous form, air is a mixture of nitrogen, carbon dioxide, oxygen and other gases. अगर गैसेस की मिक्सचर के फॉर्म में देखें तो एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, अवेलेबल होती हैं, वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. हमारे लिए जो नीडेड होती है वो होती है ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को हेल्प करती है, नाइट्रोजन भी प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है. देन वाटर वेपर. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग रेनी सीजन. अगर बारिश के समय में देखें तो एक लार्ज अमाउंट में वाटर वेपर कब प्रेजेंट होता है? एयर में रेनी सीजन में प्रेजेंट होता है. आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर हम बाहर रखते हैं तो वो नॉन क्रिस्पी हो जाती है, टच करने में थोड़ी सी वेट रहते हैं. कोई भी आप किसी भी सरफेस को टच कर लो, वाइट इज सो. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय एयर में जो वाटर वेपर का कंटेंट है, वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है. थर्ड पॉइंट इज डस्ट. व्हेन यू टच एनी सरफेस यू फील दैट देयर इज डस्ट. आप टच करते हो तो आप देखते हो कि स्कूल हो या आपका होम हो, कोई भी हो, और बहुत दिनों बाद आप किसी एरिया में ऑब्जेक्ट को आपने टच किया तो व्हाट यू विल फील इट इज़ अ डस्ट. वेयर इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आई? रूम लॉक, कुछ सब कुछ बंद था, बहुत दिन बाद हम उस रूम में गए और देखा इट इज़ फ्रॉम एयर. ये कहाँ से आई? एयर से आई. लेट नाउ व्हाई डू वी नीड एयर? हमें एयर की नीड क्यों होती है? वी नीड एयर टू ब्रीथ. हमें एयर की नीड होती है ब्रीथ के लिए, सांस लेने के लिए. और सांस लेने के लिए जो हमें रिस्पॉन्सिव होती है, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, वो गैस कौन सी है एयर में? वो है हमारे लिए ऑक्सीजन. वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट एयर. While climbing on the mountain, mountaineers always carry oxygen cylinder for breathing. This is because air become thinner as they climb up. अगर माउंटेन एरिया में जाएं तो we will feel difficulty in breathing. हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. Why? Because there as we go up, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है और इसलिए हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. एयर जो है उसकी लेयर जो है वो थिन होती जाती है. तो माउंटेनियर्स जो माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजन विद अलॉन्ग विद देम. इसलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड एज दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम इट. प्लांट खाना बनाता है तो उसको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. वो हमारी तरह ऑक्सीजन नहीं चाहिए. दे ऑल्सो नीड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ओन फूड. और इस प्रोसेस को आपने पहले पढ़ा होगा स्टूडेंट. इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. दे टेक इन ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए और खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है. ओके. वाटर इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. जितने भी लिविंग बीइंग हैं अर्थ पर, सबकी सर्वाइविंग के लिए वाटर नीडेड है. सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर आर. वाटर के कुछ यूजेस हैं. इट इज़ यूज्ड
अगर हम अपने जनरल टर्म में बात करें स्टूडेंट, तो वाटर के जो सिंपल यूज़ है हम लोग देखते होंगे हमारे आसपास, इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज इट इज़ यूज इन आर डोमेस्टिक यूज, कप वॉशिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, ओके। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर डोमेस्टिक मीन घरेलू उपयोग, जिसे हम कह सकते हैं डोमेस्टिक यूज़। घर में हम देखें तो वाटर का बहुत सारा यूज़ होता है। विदाउट वाटर कंडीशन बहुत अजीब सी हो जाती है। अगर हम सोचें आज पूरे दिन पानी नहीं आने वाला है तो कैसी कंडीशन होगी। देन गार्डनर नीड वाटर फॉर प्लांट, गार्डनर को प्लांट्स के लिए चाहिए। फार्मर नीड वाटर फॉर देयर फील्ड, फार्मर को अपने क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए। पीपल कल्टिवेट फिश फॉर सेलिंग, फिश के लिए भी वाटर का नीड है। और फिश क्यों कल्टिवेट की जाती है? फॉर सेलिंग, सेल करके अर्निंग करने के लिए। देन वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। क्लियर? वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है? रेन इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सबसे मेजर सोर्स है रेन, बारिश। रेन हेल्प इन फिलिंग अप ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स। रेन जो है उससे हमारे आसपास के जो सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वो भर जाते हैं। जैसी बारिश आएगी रिवर का फ्लो देखा सुना होगा आपने, बढ़ गया। ओशंस में भी लेवल बढ़ जाता है वाटर का, सी में भी बढ़ जाता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट डीप अंडर द ग्राउंड, सरफेस पे ही नहीं स्टूडेंट, वाटर ग्राउंड में भी प्रेजेंट होता है। ये ग्राउंड तक कैसे पहुंचा? जब बारिश आई तो कुछ लेवल तक वाटर जो है वो रिवर में फ्लो कर गया। कुछ एरिया में जहाँ पर कॉन्क्रीट्स नहीं थे, रोड्स नहीं थी, सॉयल थी, सॉयल से वाटर डीप संकन हो गया, नीचे बैठ गया और वहाँ पे जाकर लेवल पर कलेक्ट होने लग जाता है। दिस इज़ अंडरग्राउंड वाटर। और ये वाटर कौन सा वाटर होता है स्टूडेंट? अंडरग्राउंड वाटर होता है। इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स। इस पानी को हम यूज़ में ले सकते हैं। इसको यूज़ में लेने के लिए हमें डिग करने पड़ते हैं वेल एंड ट्यूबवेल। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फूड, मिल्क, वाटरमेलन, कुकम्बर, टोमेटो, पोटैटोज एंड सो ऑन। फ्रूट्स और वेजिटेबल को अगर कंसिडर करें तो हम दोनों में ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट वाटर का प्रेजेंट पाएंगे। वाटर हैज़ डिफरेंट फॉर्म, वाटर के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, वाटर 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो इस मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। वाटर इज ऑल्सो अ मैटर एज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। सो वाटर इज अ मैटर, इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। ये 3 फॉर्म में दिखता है, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड फॉर्म इज gaseous form. When we freeze water, we can see its solid form. अगर जब हम पानी को जमा दें तो हम उसका solid form देखते हैं, that is ice. When we melt its solid form, that is ice, we see its, तब हम इसका कौन सा फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट? तब हम इसका लिक्विड फॉर्म देखते हैं, that is water. और जब हम इस वाटर को बॉईल कर दें तब हम देखते हैं इसका थर्ड फॉर्म, दैट इज गैसेस फॉर्म। और गैसेस फॉर्म कौन सा है? वाटर वेपर। तो वाटर जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीनों फॉर्म में दिखता है। लिक्विड में भी दिखता है, सॉलिड में भी दिखता है और गैसेस में भी होता है। सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर। तीनों कंडीशन बदल जाएंगी जब कंडीशन बदल जाएंगी। तीनों फॉर्म बदलेंगे, कंडीशन बदलती। फ्रीजिंग हुई, जमाया पानी को, बर्फ़ बन गई। बर्फ़ को पिघाल दिया तो वाटर बन गया। वाटर को बॉयल कर दिया या उबाल दिया तो क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया। वी शुड यूज़ वाटर वेरी केयरफुली। द अर्थ हैज़ लिमिटेड पोर्टेबल वाटर।
वाटर को हमें केयरफुल यूज़ करना है, क्योंकि वाटर हमारे अर्थ पर जो प्रेजेंट है, पोर्टेबल मीन ड्रिंकिंग वाटर विच इज़ गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, वो बहुत कम अमाउंट में है। पोर्टेबल वाटर इज़ द वाटर विच इज़ सेफ टू ड्रिंक। क्लियर? द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन एंड सी कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि समुद्र में जो पानी है वो बहुत खारा होता है, पिया नहीं जा सकता, तो इट इज़ नॉन पोर्टेबल, वो पीने योग्य नहीं है। वाटर साइकिल, इन नेचर टू द फॉर्म ऑफ वाटर कीप चेंजिंग। अगर हम नेचर में भी देखें तो ये 3 फॉर्म जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटर इन द नेचर कीप ऑन चेंजिंग इनटू वेपर एंड दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वेरी सिंपल, सन की हीट की वजह से जो रिवर में, या आप कह सकते हैं सरफेस एरिया में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद, हीटअप होने के बाद वो क्या करेगा, ऊपर की तरह वेपर फॉर्म में जाने लग जाएगा। सरफेस वाटर, हीट फ्रॉम द सन, heat from the sun heating the surface water. This surface water rises up in the form of water vapor. ये water vapor के फॉर्म में ऊपर उठ रहा है। वाटर वेपर, अब वाटर वेपर के फॉर्म में जब ऊपर हो गया तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ये प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, इवेपोरेशन, इवेपोरेट होना, भाप बन के पानी का ऊपर की तरफ उठना, इवेपोरेशन कहलाता है। रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, रिवर एंड पॉन्ड्स। अभी मैंने आपको बताया कोई भी ओपन सरफेस है, सिंपल, अगर हम अपने घर में भी कप देखें, कोई ओपन यूटेंसिल में हमने पानी भर के रख दिया और सन रेज की वजह से 1 या 2 डेज़ में हम देखेंगे कि वो टोटली ड्राई हो जाता है, वो यूटेंसिल, वो बर्तन टोटली ड्राई हो जाएगा, उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो पानी कहाँ गया, पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठ गया। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। द वाटर वेपर राइजेज अप इनटू द एयर व्हेन दीज वेपर कम इन कॉन्टैक्ट विद द कूल एयर। अब यहाँ पे तो गर्मी से वाटर वेपर में बदल रहा है और ऊपर जाके यहाँ पे कूलिंग एयर, एयर जो है वो ठंडी है, यहाँ पर ठंडी एयर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ये वाटर ड्रॉपलेट एक साथ मिल जाएंगी और क्या बना देंगी, क्लाउड्स बना देंगे। व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट गेट्स टू हैवी, जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाएंगे, द क्लाउड कैन नॉट होल्ड दैम, तब क्लाउड इस ड्रॉपलेट को अब होल्ड नहीं कर पाएंगे। जब क्लाउड होल्ड नहीं करेंगे तो पानी किसी ना किसी रूप में नीचे ही आएगा। When the water droplet gets too heavy, cloud cannot hold them and then fall as rain. तब बारिश के रूप में नीचे आएगा ये पानी, and this is called precipitation. और बारिश के रूप में या स्नो के रूप में, किसी भी रूप में पानी का वापस सरफेस पे आना, ये क्या कहलाता है, यह कहलाता है precipitation। और पेज नंबर 76 साइकिल, वाटर साइकिल का डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, देख सकते हैं। प्रेसिपिटेशन फॉल एज अ हेल स्टोन। प्रेसिपिटेशन का रूप सिर्फ पानी के रूप में नीचे आना नहीं है, प्रेसिपिटेशन किस किस रूप में हो सकता है, ओले गिरना, बर्फ़ पड़ना, ओके, ड्रिजलिंग होना, ड्रिजलिंग होता है धीरे धीरे बारिश बुछारे पड़ना, दैट इज कॉल्ड ड्रिजलिंग। This change of water from one form to another is continuous process and it is never stop and this process is called water cycle. ये कंटिन्यू प्रोसेस है, वाटर साइकिल नेवर स्टॉप, वाटर साइकिल कभी नहीं रुकती है। गर्मियों में पानी भाप बन के उड़ता है, क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है और वाटर वापस सरफेस पे आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ गो विद द रीडिंग, यू विल डू द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। I hope you all understood. Now I will send you question answers in the form of PDF. Thank you students.